Good morning. We are very proud to have our great upline Pankaj sir, Crown Director, Car Fund Achiever, Travel Fund Achiever, House Fund Achiever। और यहाँ से पंकज सर ने 3 गाड़ियां ली हैं और इसके अलावा 7 से 8 देशों का भ्रमण कर चुके हैं वेस्टेज ट्रैवल फंड से, और हाउस फंड से अपना मकान उन्होंने हरनौत में बनाया है। तो आज उनसे हम लोग सीखते हैं कि वेस्टेज बिजनेस में कैसे बहुत तेजी से आगे बढ़ी जा सकती है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट ओवर टू पंकज सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है यहाँ पर सक्सेस, और सक्सेस के लिए हमारे लाइफ में 7D का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। 7D, मैं हर डी को बारी बारी से आपके साथ डिस्कशन करेंगे। वो 7D क्या क्या है पहले उसको जान लें। पहला डी से होता है ड्रीम, सपना। दूसरा डी होता है डिजायर, मतलब ज्वलनशील इच्छा आपकी होनी चाहिए। तीसरा होता है डायरेक्शन, चौथा होता है डिटर्मिनेशन, पांचवा होती है डेडिकेशन, और छठा होता है डुप्लीकेशन, एंड सातवां होती है डेडलाइन। अब हम बारी बारी से आते हैं कि पहला जो डी है वो ड्रीम, और सारा खेल ड्रीम का है। सारा खेल ड्रीम का है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सपने होते हैं। हर किसी के पास सपने होते हैं और हर किसी के पास समस्याएं भी होती है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास ड्रीम है, उसके अंदर एनर्जी भी भरपूर है और वो लगातार 20 घंटा काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो क्या करे उसे पता नहीं है। तो बात आती है कि एक होता वाई और एक होता हाउ। प्रॉब्लम वाई में नहीं है, प्रॉब्लम हाउ में है, वाई में है। क्यों करें, इस चीज को क्यों करें। जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो जाएगा उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करिए, और जिस आदमी का वाई अगर क्लियर है तो यहाँ क्या किसी भी कोने में सफल होने के लिए उसको कोई रोक नहीं सकता। तो पहले अपना वाई क्लियर करिए। हाउ के लिए आपके अपलाइन, आपके मेंटर, सारे लोग आपके पास मौजूद हैं। तो आज हम बात करते हैं ड्रीम का। ड्रीम का डिफिनेशन क्या होती है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम के ऊपर बहुत सारे अलग अलग परिभाषाएं आई है यहाँ पे। तो कुछ परिभाषाएं हैं जिसको आपके साथ हम शेयर करेंगे। जिस तरीके से अब्दुल कलाम की अगर बात किया जाए तो उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देती है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार। लेकिन कुछ और भी है। एक और डेफिनेशन अगर बात किया जाए तो कहा जाता है, अगर हम बात कर रहे हैं एचपी वारिल जी का, तो उन्होंने सपने का बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दिए हैं कि असंभव सी, गौर करने की बात करेंगे, असंभव सी, असंभव नहीं, असंभव सी, क्योंकि अगर असंभव हो जाएगी तो कहीं पूरा ही नहीं होगा। अगर असंभव हो तो वो कहीं पूरा ही नहीं हो सकता। तो असंभव सी दिखाई देने वाली कोई चीज, असंभव सी दिखाई देने वाली कोई चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। इसकी अगर बात किया जाए तो हेनरी ने 1962 में सोचा कि वो चांद पर जाएगा। सोचा, उस समय तक चांद पर जाना लोगों के लिए असंभव थी, सबके लिए असंभव सी थी, लेकिन उन्हें सोचा और आज चांद पर गए भी और वापस लौट के भी आए। तो असंभव सी होती है, असंभव नहीं।
तो यहाँ पर आपकी बात करते हैं, तो ये पहला जो लेसन इसका है ड्रीम का, ये आपके लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली पार्ट है। और इस लॉकडाउन में की अगर बात किया जाए, लॉकडाउन ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है डियर फ्रेंड्स। अगर आप इसको आप तरीके से समझेंगे तो ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आज इस लॉकडाउन में वही बोर हो रहे हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। जिनके पास लक्ष्य है, आज देखिए आज हमारे 20 लोग एसोसिएट हैं, आज मीटिंग जूम पर आ चुके हैं। आज जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वो आज देखिए कहीं और है। तो आप सब के पास एक ड्रीम है, एक लक्ष्य है, तभी आप सब यहाँ पर आ पाए हैं। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सहज हैं, अपने ड्रीम के प्रति सहज हैं। और एक चीज और कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम को, आपके पास अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे होंगे, चैलेंजेस आ रहे होंगे, कहीं बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारे गाइडलाइन आपके पास आ चुकी है। तो प्रॉब्लम को भुलाने का और उसे खत्म करने का अगर कोई रास्ता है तो वो रास्ता है अपना सारा गुस्सा अपने काम पर उतार दीजिए। फोकस होकर के इस रेसिस के प्रति सारा गुस्सा उतार दीजिए कि अब इसको हम करके इसको आगे निकल जाएंगे। क्योंकि कुछ नेटवर्कर लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो सोचते हैं 10 साल 12 साल में आराम से होगा, नहीं, नो। जो काम अभी हो सकता है 2 साल में हो सकता है, उसके लिए हम 10 साल क्यों इंतजार करें। बेहतर है 2 से 5 साल यहाँ लग करके मेहनत करके बाकी के जो 20 साल रहेंगे वो आपके एंजॉय करने में बीतेंगे। तो बेहतर है जो 20 साल आप सोच रहे हैं कि आराम से करेंगे, 5 साल 7 साल 10 साल लोगों को लगा, पंकज सर को 10 साल 8 साल लग गया है, तो हमें भी 8 साल लग जाएगा निश्चित तौर पे। तो सर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप जो 10 साल में आप काम करने वाले हैं, अगर आप कमिटेड हो गए तो आप ये काम आप 2 सालों में कर सकते हैं। क्योंकि जिसमें हम लोग आए थे वहां पर कोई स्ट्रगल इतना ज्यादा था, कोई जानता भी नहीं था। अब आपके पास सारा व्हीकल आपके पास आ चुका है, तो अब आपको जो 10 साल लगा है उसको आप 2 साल में कर सकते हैं। अगर 2 साल में आपने अपने काम को यहाँ पर कर लिया, अपने अचीव को पा लिया, तो आपके 8 साल आपके एंजॉय करने में बीतेंगे। तो सोच सकते हैं हम अपना टाइम कहाँ करें। और ये अभी का जो समय है, अभी का ये जो पीक समय है, इस टाइम को इन्वेस्ट करना है या वेस्ट करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कुछ लोग इस टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट का मतलब यहाँ पर लिखने पढ़ने सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग ज्ञानी बाबा की तरह कहाँ पर क्या हो रहा है सारे ज्ञान लोग करके बैठे हुए हैं, चारपाई पे चाय पीने के दुकान नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं कि फलना जगह कोविड में ये हो गया, वो हो गया, उसका हो गया, उसका ये सारा चीज वो लेके बैठे हुए हैं, कचरा माइंड में लिए हुए हैं। तो कचरा कब वापस आएगी? जब आप इस तरह के मीटिंग में आएंगे तभी आपके वो कचरे दूर होंगे। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, पॉजिटिव सोच रखना है। और एक चीज और कहा जाता है जो आपके ऊपर हम बात की पहले भी, कि नॉलेज इज ए पावर। आपके पास नॉलेज है, सबके पास नॉलेज है, ऐसा कोई नहीं है, सबके पास नॉलेज है, सबके पास टैलेंट है, बट वो साइलेंट है। ये मौका आ चुका है, ये समय आ चुका है उस टैलेंट को साइलेंट से हटा करके वो वाइब्रेशन मोड में लाने का। ये वक्त आ चुका है, लॉकडाउन आ चुका है अपने आप को पहचानने का। इसलिए कहा जाता है लर्निंग इज ए सुपर पावर। जब आप लर्न करेंगे तो एक दिन आपके लाइफ से एल हट जाएगा, उसके बाद फिर आप अर्न करेंगे। और ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये जो कोविड-19 का जो चल रहा है, ये आप सीरियल देखे होंगे शक्तिमान, तो आपको यहाँ पर गंगाधर से शक्तिमान बनने का समय अब आ चुका है। तो जल्द से जल्द आप गंगाधर से हट करके आप शक्तिमान के रूप में उभर करके बाहर आए। एक चीज और अगर बात किया जाता है तो कहा जाता है कभी भी ब्लेमिंग मोड में ना रखें, कभी भी।
क्योंकि कहा जाता है इस जिंदगी में दो चीज आपके बस की बात नहीं होती है। वो पहला होता, आप ABCD पढ़ते होंगे, अल्फाबेटिकली ABCD, जिसमें से अल्फाबेटिकली का D और B आपके हाथ में नहीं है। मतलब डेथ और बर्थ आपके हाथों में नहीं है। आपके हाथों में बीच का जो पार्ट आता है, B और D के बीच का जो पार्ट आता है, C आता है, वो आपके हाथ में, जिसको आप बोल सकते हैं चॉइस। आपका चॉइस क्या है, इस जिंदगी को किस तरीके से आप जीते हैं, ये आपके हाथ में। किस्मत, नसीब, सफलता, सारा चीज आपके हाथों में है। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो समझ लीजिए आप जिंदा नहीं हो। प्रॉब्लम हर लोग के पास आएगा, प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम 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 ही घोषते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम एक दिन बड़ा हो जाएगा और आप प्रॉब्लम में घिर जाएंगे। तो प्रॉब्लम को छाटिए, सॉल्यूशन की ओर फोकस करिए, सॉल्यूशन की ओर फोकस करिए, आप सॉल्यूशन की ओर आराम से आ जाएंगे। तो बेहतर है प्रॉब्लम को छोड़ करके सॉल्यूशन पर फोकस करना। ये लॉकडाउन आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है और इसको टर्निंग पॉइंट बनाने का काम आपके अपलाइन आपके लिए कर रहे हैं। हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने सपने को पूरा कर पाओ। ये जो जूम मीटिंग किया जा रहा है आप सबके लिए किया जा रहा है कि आप अपने आप को पहचानो, बहुत बड़ी चीज है ये चीज। और जिंदगी में उतार चढ़ाव आप नहीं आएगा। कहा जाता है, आप देखेंगे ECG मशीन होते रहता है, अप डाउन होता है। जिस दिन अगर आपके लाइफ में ECG की तरह अप डाउन नहीं आएंगे, उस दिन आप मृत घोषित कर दिए जाएंगे। तो बेहतर है कि आप ECG की तरह आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। दुनिया का कहता है, दुनिया का 1% लोग जो धनी है, अमीर है, वो सारे लोग, तो दुनिया का 1% लोग जो अमीर हैं, जो धनी हैं और अपने चीजों को जो आनंद ले रहे हैं, आपको वो पाने के लिए वही काम करना होगा जो 1% के लोग आज के डेट में काम कर रहे हैं। 99% तो बहुत भीड़ का एक हिस्सा बन के रह गए हैं। तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, उस 1% के लोग में आपको आना है। तो कहा जाता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने बड़े सपने हैं। सपनों की अगर बात किया जाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने बड़े सपने हैं, देखते हैं कितने बड़े सपने, पर उससे भी जरूरी बात यह है कि आप अपने सपने को कितने लंबे समय तक जिंदा रख पाते हैं। कुछ लोगों का सपना 1 से 2 साल, 1-2 झटका आया वो बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर आप कितने लंबे समय तक अपने ड्रीम को संजो करके रखते हैं, उसके ऊपर डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, वही आपके सपने होते हैं, एक मिशन की तरह। क्योंकि आने वाला समय आप याद कर लेंगे, आने वाला समय उसका होगा जो अपने सपने की खूबसूरती पर भरोसा करते हैं। क्योंकि आने वाला समय इससे भी दुखदाई होने वाला है, कष्टमय होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, अपने ड्रीम के प्रति सहज हो जाइए, उसको पूरा करने के लिए आप तैयार हो जाइए। आपके सारे मेंटोर आपके लिए तैयार हैं। एक और होती है ड्रीम की अगर बात किया जाए, परिभाषा की बात किया जाए तो ड्रीम DREAM, इसी में सारा राज छिपा हुआ है। अगर डी से बात करता है तो होता है डेडिकेशन, मतलब अपने कर्म के प्रति निष्ठा, अपने कामों से प्यार आपको करना होगा। आर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको, अपने कामों के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तीसरा आता है ई फॉर एजुकेशन के साथ, एजुकेशन के साथ आपको रहना हो। और चौथा आती है जो ए आती है एटीट्यूड, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं। क्योंकि अगर बात किया जाए, अगर हाँ अवधेश जी आप बताइए, इस पानी में, इस गिलास में आप कितना है पानी है सर, क्या नजर आ रहा है, कितना खाली है कितना भरा? आधा सर खाली अगर है, बात आधा भरा है। नहीं सर जी, वो गिलास नहीं तो पूरी दिख तरीके से रहा भरा है। हुआ है।
दिख तो रहा है, उसको हम सबको दिख रहा है। और वो गिलास पूरी तरीके से भरा हुआ है सर, बस देखने का नजरिया अलग है हम लोग का सर। पूरे तरीके से भरा हुआ है, बिल्कुल सर, देखने का नजरिया अलग है हम लोग का सिर्फ। नजर का दोष है, नजर का दोष है सर, नजर का दोष है, उसी को नजर को क्लियर सुधार, करना है सर। नजर को सुधार लीजिए। ये सुधार यस सर। कि भरा रहता तो ऊपर से गिरता, भरा हुआ रहता तो गिरता गिरता। सर, वो आरती, आधा सर पानी से भरा हुआ और कोई बताएंगे और यहाँ आधा पे? सर वो हवा से भरा हुआ है। बताएंगे सर, मॉर्निंग सर। चलिए आप क्लियर करते हैं। जो निगेटिव थॉट जिनके पास है उनको ये लग रहा है आधा खाली है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आए हैं उसके लिए ये आधा गिलास भरा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका नजरिया बहुत काम आएगी कि आप इसको किस तरीके से, आप किस नजरिए से आप देख सकते हैं। और कहा जाता है जिस इंसान के पास, फिर वही बात कर रहे हैं, सपने नहीं है वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण के साथ और क्लियर करना चाहेंगे कि जब भी लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, मजाक करना शुरू कर दे, मजा लेने आपसे शुरू कर दे, तो ये सोचना कि हम अच्छे जगह पे जा रहे हैं, सही दिशा पे जा रहे हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। तो अगर आपका नाम वेस्टी से, मतलब आपका नाम अवधेश से अगर वेस्टीज आ गया तो समझ लीजिए आप सही जगह पे जा रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। इस लॉकडाउन प्रॉब्लम, आप देखेंगे एक प्रॉब्लम जब पहले बार आया था, लॉकडाउन में आया था, तो सब लोग एटीएम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। उसके पहले इतना एटीएम का इस्तेमाल नहीं होता था, पे फोन नहीं इस्तेमाल होता था, गूगल पे इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन वो प्रॉब्लम आया लॉकडाउन, और सारे लोग को ये मोबाइल में आज पे फोन, गूगल पे, ये सारा चीज आ गई। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे साइन के साथ आया है। और इसी तरह से जो मीटिंग भी आपके पास आ गई है, तो ये गुड साइन है, धन है उस कोरोना मैया की, जो एक अपॉर्चुनिटी लेकर के भी आपके बीच में आई है। और एक चीज और कहा जाता है कि, एक और उदाहरण की बात है, हमारे सपने क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं? हमारे सपने ना पूरे होने की वजह क्या होती है कि हम अपने सपने पे अडिग नहीं रह पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। इसीलिए एक आदमी इस दुनिया से चला गया, अकाल मृत्यु हो गई, और वो जब ऊपर गया तो भगवान से बोलता, भगवान मैंने जिंदगी भर आपसे बहुत कुछ मांगा, गाड़ी मांगा, बंगला मांगा, गाड़ी मांगा, हर चीज आपके पास मांगा, लेकिन आपने मेरे एक भी सपने पूरे नहीं किए। और जिंदगी भर मैं आपका भक्त रहा, जिंदगी भर आपके लिए काम किया, आपके पूजा किया, अर्चना किया, लेकिन आपने जिंदगी भर मेरा एक भी कोई सपना आपने पूरा नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूँ इसका क्या वजह थी, क्या मेरे अंदर क्या खोट थी? भगवान ने किया था, उसको आप तुम अपने आंखों से देखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो उस व्यक्ति को पकड़कर एक बहुत बड़े से हॉल में लेकर चले गए। और जब वहां पर गए तो वहां पर देखता है, वो व्यक्ति देखता क्या है कि वहां पर बहुत सारे चीज पड़े हुए हैं, गाड़ी है, बंगला है, फ्रिज है, गोदरेज है, रंगीन टीवी है, कलर टीवी है, मतलब कि सुख सुविधा का वो सारा चीज वहां पर ऑलरेडी आधा था। लेकिन वो सारा का सारा आधा अधूरा था, एक भी वो पूरा नहीं था। ये आधा दो सबके सपने पूरे करने के लिए तो मैं तुम्हारे लिए तुरंत हाजिर हो जाता हूं, और तुम्हारे लिए मैं गाड़ी बनाना शुरू कर देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी आधा बनाता हूं, तुम अपना सपना बदल देते हो, और तुम क्या बोलते हैं, भगवान हमको अब घर चाहिए। तो मैं तुम्हें बोल रहा था कि वही कि भगवान हमारे लिए सपने पूरे करने के लिए तो तैयार है हमेशा, लेकिन जब भी वो पूरा होने के कगार पे आता है, हम ड्रीम भी छोड़ देते हैं। जब आपको लगता है कि अब ये मेरा लेवल होने वाला है,
तब तक आपको कोई कान में कोई फूंक देता है, आप वहां पर छोड़ देते हैं। तो एक ही और कहा जाता है, याद आ गई उसे, कि अगर खाने में जहर दे दिया गया हो ना सर, तो उसका इलाज है कि आप उसको बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके कान में कोई जहर दे दिया हो ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो सावधान उस कनफुकवे से बच के रहने वाले, क्योंकि वो आपके सपने को गला दबाने के लिए आए हुए हैं। और वो कान फूकने वाले आपके अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार भी सारे चीज हो सकते हैं। तो सावधान, वैसे लोगों से बच के रहें। दोस्तों, अगर आपको अपने सपने अगर सच्चे होंगे ना, तो उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करिए, और जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाए तब तक आप अपने कामों पे डटे रहें। इमोशन के साथ उसको जोड़ लीजिए। अगर आपके पास कोई बोलता है कि तुम्हारा गाड़ी आएगा तब हम देखेंगे, तो वो इमोशन अपने अंदर फील करिए कि गाड़ी का तुम चैलेंज दिए हो, तो आज के बाद तुमको गाड़ी दिखा करके ही रहेंगे, और उसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्लान देने जाते हैं और बोलते हो यहाँ पर विदेश यात्रा मिलती है, और अगर बोलता है कि तुम पहले विदेश यात्रा जाओ, तो उस दिन ही आप अपने पेन और डायरी से नोट डाउन कर लीजिए कि अब तो हमको कुछ करें चाहे नहीं करें, लेकिन विदेश यात्रा जा करके ही रहेंगे। और ये आप अपने अंदर जिद ले आए ना, वो दिन सफल हो जाएंगे। मेरे साथ भी वाकया ऐसा ही हुआ था। जब मैं प्लान दिखाने जाता था तो बोलता था विदेश यात्रा, अच्छा देखेंगे, तुम जाएगा तो सोचेंगे, जिंदगी में कभी जाओगे नहीं। इस तरह से कमिटमेंट होती थी, कमेंट मिलती थी, और उस दिन से आकर के नोट डाउन करता था कि नहीं, अब तो हम कोई बिजनेस उस विदेश यात्रा करने के लिए ही करेंगे, पैसा आए चाहे ना जाए, लेकिन हम विदेश यात्रा के लिए काम करेंगे। उसी तरह से गाड़ी लेने की बात है, तो इसी तरह से गाड़ी का भी विजुलाइज किया कि अब तो हम गाड़ी ले करके रहेंगे। हालांकि पहले मेरा गाड़ी लेने का कोई सपना नहीं था, लेकिन जब वो लोगों ने क्रिटिसाइड किया, हमको तकलीफें दिया, चैलेंज किया, तो उस चैलेंज को स्वीकार किया, और वही वजह है कि आज मैं आप लोग के बीच में हूँ। तो आपके पास भी इस तरह का अगर चैलेंज आता हो, तो उसको चैलेंज को स्वीकार करिए और अपने लिए अप्लाई करिए, क्योंकि सब चीज के कहा जाता है विजन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको टिके रहना होगा, तभी आपके सपने पूरे होंगे। और अगर बात किया जाए हमारे एमडी साहब से, आप सीख लीजिए ना, जब कंपनी 2004 में शुरुआत किए थे एमडी साहब, तो उनका विजन था कि 2020 की बात उसी समय से करना शुरू कर दिए थे। वर्ल्ड में जाने की बात कर रहे थे। जब 2004 में शुरू किए थे, उसी समय 2010 की सोचते थे, और जो 2010 में आए तो 2020 की सोचना शुरू कर दिया। 2020 है तो आज 2030 की सोच रहे हैं। उनका सपना था कि हम वर्ल्ड में जाएंगे, इंटरनेशनल वर्ल्ड के टॉप 100 में आएंगे, और आज देखिए उनका सपना पूरा हुआ, टॉप 100 में आए। उसके बाद उन्होंने सपना देखा कि 2025 तक टॉप 10 में आने की बात करते हैं। आज आप देख सकते हैं कहां पर पहुंच गई कंपनी। आज 36 रैंक आ चुकी है। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट सर्वे की बात किया जाए 18वां नंबर पे आ चुके। तो सोचिए उनका विजन कितना बड़ा था, और वो अपने काम के प्रति डेडिकेशन के साथ लगे रहे, तब हो पाया। सिर्फ सपने देखने से नहीं कुछ होगा, उसको तन्मयता के साथ, लगन के साथ उसको काम करते रहेंगे तभी होगा। और हमारा मानना है कि अगर आप सब लोग हमारे साथ में इसी तरह से एसोसिएट होकर 2025 तक अगर आप सब टिके रह गए, 2025 तक अगर आप हमारे बातों को फॉलो कर लिए, तो 2025 में आप अपने खुद के कार से चल करके कहीं आप जाएंगे। आपके दरवाजे पे कार, वो सुंदर सी खूबसूरत कार, आपके जो सपनों का कार है, वो लगी रहेगी। बशर्ते आपको 2025 तक कम से कम हमारे साथ टिके रहना होगा। सिर्फ ज्वाइन करने से और हमारे बातों को फॉलो भी करना होगा। ऐसे कहने से नहीं होगा कि सर आपके साथ हम टिके रह जाएंगे, 5 साल की तो बात है, 5 साल के बाद गाड़ी आ जाएगी ना, तो नहीं होगा। ये ड्रीम आपका है। ये जो बिजनेस है, ये दूसरे के सपने पूरे करने का बिजनेस है, दूसरे के बारे में सोचने का बिजनेस है। दूसरे को मदद आप करते हो तो यहाँ पर भगवान आपके लिए मदद खुद करना शुरू कर देती है, और यहाँ लोगों की मदद भी मिल जाती है। तो ये बिजनेस अपने लिए मत सोचो, अपने टीम के बारे में जिस दिन आप सोचना शुरू कर दोगे, आपका ग्रोथ अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो अपने टीम के प्रति सोचो। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें कुछ मत देना, सिर्फ हमारे हर 6 लेग में क्रॉन सबको बना देना, हमें कुछ नहीं देना। हर 6 लेग में हमारा
क्रॉन दे देना, क्रॉन बना देना, हमारी टीम में क्रॉन का ढेर लगा देना और हमें कुछ मत देना। आप समझ सकते हैं क्या होगा? बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज। एक उदाहरण के साथ हम इस बिजनेस को आज के मीटिंग सेशन समाप्त करेंगे। एक लड़की थी, बड़ी तपस्या कर रही थी और उसके तपस्या से भगवान खुश हो गए। बोले भगवान, उसके दर्शन, बोले जो मांगो मिलेगी। तो बोली कि भगवान आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए बहुत काफी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके दर्शन। बोले नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूं, तब तो बिना वरदान दिए तो जाऊंगा नहीं, तुम अपने लिए खुद मांगो, तुम क्या चाहती हो? बोले नहीं भगवान, आपके दर्शन हो गए, बस हमारे लिए इतना ही था, आपके दर्शन के लिए मैं सिर्फ तपस्या कर रही थी। तो बोले भगवान जिद पर अड़ गए कि नहीं, तुम खुद अपने लिए मांगो। तो लास्ट में वो भी कहती है, अगर देना ही भगवान तो मेरे लिए खुद मत दो, मेरे लिए कुछ भी मत दो, लेकिन हमारी माँ के लिए एक सुंदर सा पढ़ा लिखा वेस्टिज का क्राउन डायरेक्टर के रूप में एक दामाद दे दो। हमें कुछ मत दो, हमारी माता जी को एक सुंदर सा पढ़ा लिखा टैलेंटेड एक क्राउन DOCD दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। डियर फ्रेंड्स, क्या होगा आप समझ सकते हैं।